हूँ कि आखिर दहेज प्रथा क्या है और सामाजिक रूप से एवं नैतिक रूप से कैसे अभिशाप है। दहेज वह संपत्ति है जो विवाह के वक्त बेटी के परिवार के द्वारा बेटे के परिवार को दिया जाता है, लेकिन इससे हमें और मेरे साथियों को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति मुझे इस बात से है कि बेटे के परिवार के द्वारा बेटी के परिवार को दहेज के लिए वादा किया जाता है। मेरे दोस्तों, आपने ठीक सुना, दहेज के लिए वादा किया जाता है। अब मैं आपके सामने दहेज प्रथा सामाजिक रूप से एवं नैतिक रूप से कैसे अभिशाप स्पष्ट करना चाहूंगा। उपस्थित सज्जनों, दहेज प्रथा के कारण हमारे समाज में कई प्रकार की चीज प्रभावित है, जिससे आप सम्मानित जज एवं उपस्थित लोग रग रग से वाकिफ हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपने कभी घरों में समाज में कभी भाई भाई में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने कभी दो बहुओं को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने एक बाप को अपने बेटे से लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने एक बहू को दूसरे बहू से लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने एक बहू को अपने सास पर हुक्म चलाते हुए नहीं देखा? हाँ दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि जब भी कोई बहू दहेज लाती है तो अपना मनमानी चलाना चाहती है। मतलब कि मैं भी अपने बाप के घर से दहेज लाई हूँ तो मैं भी अपना मनमानी चलाऊंगी। इसका मतलब यही हुआ कि दहेज ये सब समस्या का जड़ है। अब मैं आपके सामने दहेज प्रथा नैतिक रूप से कैसे अभिशाप है स्पष्ट करना चाहूंगी। इसका जवाब सुनकर आप पक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने आपको जब भी कोई आपत्ति आती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन इससे पहले मैं इसका श्लोक बोलना चाहती हूँ और इसका अर्थ बोलना चाहती हूँ, ताकि मेरे मोटी खोपड़ी वाले पक्षी के साथियों को ये समझ में आ जाए कि आखिर दहेज प्रथा क्या है और सामाजिक रूप से एवं नैतिक रूप से कैसे। सूर्यता धर्मो सर्वे सर्वा धृतवा जीवा ध्रुयातना आत्माना प्रतिकूलानि परिशाना नश्मचारणी। इसका अर्थ है धर्म और सत्य इसका धारण ना करे, ऐसा आचरण किसी दूसरे के साथ ना हो। यह संस्कृत का श्लोक मैंने आप सभी के सामने पाठ किया। इसके पीछे क्या वजह आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं इसका उत्तर बता रही हूँ। यह संस्कृत के श्लोक के जरिए मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी धर्म हमें बुराई की समर्थन नहीं करती, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म। दुनिया का कोई भी धर्म दहेज जैसे प्रथा के पक्ष में बात नहीं करती। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जब हमारे धर्म इस प्रथा के समर्थन नहीं है, इस प्रथा को किसी भी नजरिए से सही नहीं ठहराती, दुनिया के किसी भी धार्मिक किताब इसमें कोई प्रमाण नहीं है, दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने इसके चर्चे तक नहीं किए, तो आप पढ़े लिखे शिक्षित धर्मस्थ समाज के ठेकेदार अपने आप को समाज के मसीहा बताने वाले क्यों इस दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है जिसके चलते आप अपनी चांद जैसी बेटी को दहेज प्रथा जैसे जंजीर में लपेट रहे हैं? क्या आपको पता है आपकी यही कदम आज हजारों लड़कियों की जिंदगी नरक से बदतर बना रही है? आपको यह सुनकर विश्वास नहीं होगा कि आप जैसे सो-कॉल्ड समाज के ठेकेदारों की गलती की खामियाजा आज हम लड़कियों को भुगतना। गलती का शुरुआत आपने किया, दहेज आपने लिया, लेकिन भुगतना हम लड़कियों को पड़ रहा है। यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण जो कहेंगे हमने कभी इस प्रथा का समर्थन दिया ही नहीं, तो कुछ देर के लिए मैं मान लेती हूँ आपने इस प्रथा का समर्थन नहीं दिया। अगर आपने इस प्रथा का समर्थन नहीं दिया तो ये घर घर में हमारे समाज के कोने कोने में गांव गांव में कैसे पहुंच गई? क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं। समाज के हर घर में फैला ये दहेज प्रथा चीख चीख कर बता रही है आपने कहीं ना कहीं इस प्रथा का समर्थन दिया है, अपने अपने बेटों के फायदे के लिए इस प्रथा का समर्थन दिया है। इसे मजबूत बनाने का काम किया है, समाज के हर घर में फैलाने का अपना अहम योगदान निभाया। मैं मानती हूँ आप अपने बेटी के बुराई के लिए इस प्रथा का समर्थन नहीं दिए, बल्कि अपने बेटों के फायदे के लिए इस प्रथा का समर्थन दिए। तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप जानबूझकर किसी बुराई का समर्थन करते हैं तो आपको एक दिन जरूर चोट पहुंचाएगी, और वो चोट से बना घाव इतना खतरनाक होगा कि कभी भरेगा नहीं और आपको जिंदगी भर रुलाएगी। मेरे दोस्त दीपक ने अतुल सुभाष की कहानी नजर आती है, लेकिन आयशा अली खान की कहानी नजर नहीं।
बीते कुछ साल पहले की घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। आयशा आरिफ खान नाम की एक लड़की जिसका शादी आरिफ नामक एक व्यक्ति से होती है। कुछ दिन सही चलता है लेकिन उसके बाद शुरू होता है दहेज का तांडव। लड़के पक्ष की तरफ से दहेज की रकम का मांग किया जाता है जो लड़की के बाप देने से असमर्थ होते हैं, जिसके चलते आयशा नाम की लड़की के वाले उसके ससुराल वाले तंग किए जाते हैं। तरह तरह के हाथ ताने उठाए जाते हैं ताकि उसका बाप इस मांग को पूरा कर दे। इधर आयशा ससुराल तरफ की मांग से तंग आ चुकी थी, उधर लाचार बाप की मजबूरी देख के सहम चुकी थी। करे तो करे क्या, अपनी जिंदगी से तंग आकर अनंत साबरमती नदी में कूद कर अपनी जान दे देती है। जान देने से पहले एक वीडियो क्लिप बनाती है जिसमें अपने दर्द को बयां करती है, अपने लाचार बाप को कैसे विड्रॉल करने को कहती है और अपने पति को माफ कर देती है। इतनी तकलीफ सहने के बावजूद उसके मन में सामने वाले के लिए कोई घृणा नहीं थी जिसके लिए अपना जान दे रही थी। इस कदर मासूमियत भरी लड़की जिसका दिल सोने जैसा है, लेकिन क्या फायदा सोने जैसा दिल का। हमारे समाज के कलंकित प्रथा उन्हें भी अपनी जान देने से मजबूर कर रही है। अब मैं आपके सामने दहेज प्रथा नैतिक रूप से कैसे अभिशाप स्पष्ट करना चाहूंगी। नैतिक मूल्य का अर्थ को समझने के लिए इससे अच्छा और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों आपको ये अच्छा लगेगा कि कोई मित्र आपको धोखा दे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपके बारे में आप सबका प्रयोग करे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहन या बेटी के साथ दहेज न देने के कारण शादी के बाद उसका पति उसे मारता हो, पीटता हो? आप कहेंगे कभी नहीं। तो आप दूसरों के लिए ऐसा कैसे सोच सकते? जैसे आपको खराब लगता है बिल्कुल उसी तरह उसको भी खराब लगता है। कोई भी धर्म में दहेज जैसा प्रथा के पक्ष में बात नहीं करती। हम मनुष्य इतने लालची होते हैं